हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पथिक जायसवाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं गुड़गांव के रियल इस्टेट सेक्टर की और गुड़गांव के रियल इस्टेट में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स की। इससे पहले भी मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में गुड़गांव के कुछ अच्छे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है और आज एक बार फिर हम गुड़गांव के एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम है मिरेकल माइल। डेवलपर हैं अडानी ग्रुप। अडानी के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट मिरेकल माइल की बात करें तो ये अडानी ग्रुप का पहला कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर हमें पहले सोच लेना चाहिए, जिनके बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए। क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी हैं। किसी भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर के पास बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है इन सब बातों को लेकर के। क्योंकि जब भी हम कभी इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं गुड़गांव में और हम प्रॉपर्टी देखना शुरू करते हैं रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में, ऑप्शंस हमारे पास बहुत होते हैं और एडवाइज़र्स की कमी नहीं होती है। स्पेशली कमर्शियल की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफली करना और सोच के करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन कंपैरिजन विद कमर्शियल। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपका पर्पस होता है आफ्टर इन्वेस्टमेंट रिटर्न का। रिटर्न कैसा मिलेगा और रिटर्न आपको मिलेगा उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पे। अच्छे रिटर्न के लिए प्रोजेक्ट का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, किसी भी कॉमर्शियल को कौन सी बातें सक्सेसफुल बनाती हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहला फैक्टर आता है प्रोजेक्ट के लोकेशन का। लोकेशन कैसा है, कहाँ पे है, कनेक्टिविटी वाइज लोकेशन कैसा है, हैबिटेशन वाइज लोकेशन कैसा है। कमर्शियल प्रोजेक्ट की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल होता है वहाँ के आसपास रहने वाले हैबिटेशन का। प्रोजेक्ट के आसपास का हैबिटेशन कैसा है और कितना हैबिटेशन है, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। हैबिटेशन वाइज लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो मेजर हमारा कंज्यूमर होता है, जो मेजर विजिटर्स होते हैं किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट पे, वो आसपास के सराउंडिंग से ही होते हैं। तो सराउंडिंग में अच्छा हैबिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और हैबिटेशन वाइज हम मिरेकल माइल की बात करें तो इस फैक्टर पे ये पूरा खरा उतरता है। इस प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे आपका अडानी ग्रुप का ही समसारा प्रोजेक्ट है जो कि रेजिडेंशियल में है और काफ़ी और फुल्ली ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा बात करें तो इस प्रोजेक्ट के पीछे ही आपका आयरियो का स्काई ऑन आता है और भी अदर प्रोजेक्ट हैं। और इसके सराउंडिंग में अगर हम बात करें तो सेक्टर 60 का कॉर्नर प्रोजेक्ट है। कॉर्नर प्रोजेक्ट का क्या होता है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी होती है कि लोकेशन वाइज देखें तो ये 4 सेक्टर के सेक्टर 60, सेक्टर 62 एंड 63, 61 के इंटरसेक्शन पे कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। हैबिटेशन वाइज एंड कनेक्टिविटी वाइज अडानी का मिरेकल माइल बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें कि जब भी हम कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो दूसरा फैक्टर आता है यहाँ का कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं। इस बात को लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है, इन्वेस्टर को कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, किस प्रोजेक्ट को जो बिल्डर बना रहे हैं, जो इसके डेवलपर हैं, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है। इससे पहले उन्होंने कॉमर्शियल सेगमेंट में काम किया है या नहीं किया है। अगर काम किया है तो कैसा किया है, वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है और वहाँ की उनकी मेंटेनेंस कैसी है और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मेंटेनेंस का। प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कौन कर रहा है। किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस कौन कर रहा है। कंपनी खुद कर रही है, बिल्डर खुद कर रहा है या वो किसी और कंपनी को हायर कर रहा है उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो जो भी कंपनी इस प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस करने वाली है
उसके रिकॉर्ड को भी आप चेक कर सकते हैं और उससे भी आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या मेंटेनेंस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस होने का। मेंटेनेंस अच्छी रहेगी, प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तभी आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे पाएगा। इसके अलावा किसी भी कॉमर्शियल को सक्सेस बनाने में वहाँ पे आने वाले ब्रांड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन से ब्रांड्स वहाँ आने वाले हैं, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनके पास अपना खुद का एक बड़ा कस्टमर बेस होता है, एक लॉयल कस्टमर बेस होता है, जिनका आना एक बड़े विजिटर्स ग्रुप को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बंदा अगर नाइकी के शूज पहन रहा है, बंदा अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यूज़ कर रहा है तो वो उस ब्रांड से हटकर कुछ नहीं लेना चाहता है। और जो बड़े ब्रांड होते हैं इनके पास अपना लॉयल कस्टमर बेस होता है, जो कि किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है उस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। तो बात करें मिरेकल माइल में कौन से ब्रांड आ सकते हैं, तो आपको पता है अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है और अडानी ग्रुप के पास ब्रांड्स की कमी नहीं है। कंपनीज उनसे जुड़ने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। अडानी ग्रुप के पास खुद के भी कई बड़े रिटेल ब्रांड्स हैं जिनका आउटलेट वो ला सकते हैं। बात करें अडानी मिरेकल माइल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये 5 स्टोरी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर रिटेल शॉप्स एंड फूड कोर्ट्स मिल रहे हैं और थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर आपका ऑफिस स्पेस है। तो आपको फर्स्ट फ्लोर से ही इन्वेंट्री मिल सकती है। फर्स्ट फ्लोर पे जो आपको प्राइस देखने को मिलेगा वो 18,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का देखने को मिलेगा। सेकंड फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेटली 18,000 के करीब आपको रेट देखने को मिल सकते हैं। थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर जो ऑफिसेज हैं, ऑफिस स्पेस आपको 10,500 पर स्क्वायर फीट का रेट मिल सकता है। प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से जब भी हम प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं, बिकॉज हमको रिटर्न चाहिए होता है, हमको अपना एप्रिसिएशन चाहिए होता है। और अगर हम एक अच्छे प्राइस पे, एक सही प्राइस पे प्रॉपर्टी नहीं परचेज करते हैं तो शायद हमें इसमें अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो हम अदर प्रोजेक्ट से कंपेयर करें इसके वेसिनिटी में, तो जितने भी कॉमर्शियल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम प्राइस देखने को मिल सकता है। वेसिनिटी की बात करें तो प्रोजेक्ट के अपोजिट साइड में आपका पारस ट्रिनिटी देखने को मिल सकता है, जो कि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। वहाँ पे ऑलरेडी लीज्ड आउट हो चुका है और कई बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आ चुके हैं। साइजेस की बात करें तो रिटेल सेक्शन में आपको 300 स्क्वायर फीट का एरिया से स्टार्टिंग देखने को मिल सकती है और ऑफिस स्पेस में आपको 1500 स्क्वायर फीट के एरिया से स्टार्टिंग इसकी रहेगी। एप्रिसिएशन की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर जो सोल्ड आउट हुआ था, स्टार्टिंग प्राइस थी 28,000 रुपीज़ और करंट प्राइस की बात करें तो 45,000 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। तो एप्रिसिएशन जो देखने को मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% का एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है और यही एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बाकी इन्वेंट्रीज से भी। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन सभी के लिए जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई और भी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हो, कुछ जानकारी जो मैं आपको नहीं बता सका हूँ या कुछ और भी आपकी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। गुड़गांव में रियल एस्टेट सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।